हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया एक्जिस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थात आर्टिकल 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1, 2 और 3। आर्टिकल 1, सबसे पहले तो आर्टिकल 1 को ही देखते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। इस लाइन को आप लोग देखिए, इस लाइन को एक अंडरलाइन कर लीजिए। कैसे? इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि भारत भौगोलिक विभिन्नताओं से परिपूर्ण एक देश है। भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के लिए जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं के सामने एक प्रश्न उठा कि भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, संघीय या परिसंघीय। अब भारत एक भौगोलिक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, तो इसकी जो भौगोलिक विभिन्नता है उसको सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। और ये सुरक्षित कैसे रह सकता है जब क्षेत्रीय सरकारें हों। क्षेत्रीय सरकारें ही इनको सुरक्षित रख सकती है, और क्षेत्रीय सरकार हमें कौन दे सकता है? संघीय संविधान दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्योंकि जो संघ होता है वो दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना करके केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करके दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना करता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बिल्कुल भारतीय जो संघीय संविधान है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन करके दोहरे शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इस संबंध में हम अगर अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान की तुलना करें तो हम पाते हैं कि जो भारतीय संविधान है और अमेरिकी जो संविधान है उसमें अंतर है। कैसे अंतर है? अमेरिकी संविधान परिसंघीय संविधान। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र राज्यों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम है, जबकि भारतीय संविधान स्वतंत्र राज्यों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए संघ है। ठीक है, इस प्रकार जो राज्य है ना, इस संघ से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, न ही अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार जो भारतीय संघ है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यहाँ पे भारतीय संघ को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारतीय जनता से प्राप्त होती है, भारत के नागरिकों से प्राप्त होती है भारतीय संघ को शक्ति। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड हम देखते हैं। कौन कौन से? एक वर्ड देखते हैं हम भारतीय संघ, और दूसरा वर्ड देखते हैं हम राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ क्या होता है? भारतीय संघ, जब हम भारतीय संघ की बात करते हैं तो केंद्र व राज्य दोनों की बात करते हैं, जिसमें केंद्र में राज्य का समावेश है। ठीक है, केंद्र के अंदर राज्यों का समावेश है। ठीक है, ये केंद्र है, ये राज्य है, केंद्र के अंदर राज्यों का समावेश है। दोनों एक सहअस्तित्व को लेकर चलते हैं। ठीक है, जब हम राज्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम उस भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें भारत क्षेत्र विस्तृत है, भारत राष्ट्र विस्तृत है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 है संघ में
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है संसद को अधिकार देता है कि वह संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात कौन सी? पहली बात है नए राज्यों का प्रवेश। जब हम नए राज्यों का प्रवेश बोलते हैं ना, जब हम नए राज्यों का प्रवेश बोलते हैं तब हम बात करते हैं पहले से विद्यमान राज्यों की। ठीक है, जो पहले से विद्यमान राज्य हैं हम उनकी बात करते हैं। आज जब हम नए राज्यों की स्थापना बोलते हैं, नए राज्यों की स्थापना बोलते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं भविष्य में जो हम नए राज्य, जो हम भविष्य में जो नए क्षेत्र अर्जित करेंगे उससे, भविष्य में नए क्षेत्र अर्जित करेंगे उससे। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना, इसमें दो बातें हो गई। ठीक है, तो संसद अधिकार संविधान अधिकार देता है संसद को इस संबंध में। इसी मुद्दे पे जब हम अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं भारतीय संविधान थोड़ा अधिक प्रभावी है, अधिक शक्तिशाली है। क्यों? अब हम जान रहे हैं परिसंघीय संविधान है अमेरिका का संविधान, अगर वो नए राज्यों को प्रवेश देगा, नए राज्यों की स्थापना करेगा तो उसको राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि स्वतंत्र राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम है तो उसकी मर्जी राज्यों की आपसी सहमति आवश्यक है। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं जो कि एक संघीय संविधान है, ये स्वतंत्र राज्यों के मध्य आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। यहाँ पे जो है संसद अधिक प्रभावी है, केंद्र अधिक प्रभावी है राज्य से। केवल राज्य की सहमति हो या ना हो, अगर नए राज्य बनाना है तो संविधान संसद को अधिकार देता है कि वो बना सकता है, इस प्रक्रिया को अस्तित्व में लाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है ना, संविधान जो है संसद को अधिकार देता है कि वो पहले से जो विद्यमान राज्य हैं, पहले से जो विद्यमान राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन करके नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। अब सीमा में परिवर्तन कैसे? अब एक राज्य है उसको दो हिस्से में बांट करके, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य है उसके एक हिस्से को देकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसकी सीमा में परिवर्तन करके, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करके नए राज्यों की स्थापना की जा सकती है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2 में भी हम नए राज्यों की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 3 में भी हम नए राज्यों की बात कर रहे हैं। तो क्या इनमें कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर है। आर्टिकल 2 में एक प्रावधान है कि नए भविष्य में नए राज्य अर्जित करके उसे भारतीय संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। ये प्रावधान केवल आर्टिकल 2 में है, जबकि आर्टिकल 3 का जो संबंध है वो पहले से ही विद्यमान राज्यों के लिए है। मतलब पहले से ही जो विद्यमान राज्य है, मान लेते हैं कि एक राष्ट्र, भारत राष्ट्र में ABCD है, तो ABCD जो राज्य हैं उन्हीं से ही नए राज्य बनाए जा सकते हैं। जबकि आर्टिकल 2 में एक जो प्रावधान है इसमें हम अलग से जो एक
मान लेते हैं कोई राज्य है, उसको इस भारतीय संघ में मिला के ऐसे नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन अब देखते हैं कि संसद तो क्या है, पूर्ण अधिकार है, राज्य को उसको पूछना भी नहीं है क्या? जी बिल्कुल पूछना पड़ेगा, राज्य से पूछना होता है, लेकिन ये केवल एक औपचारिकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। कुछ नियम है, एक प्रक्रिया है, उसका पालन करना पड़ता है। कैसी प्रक्रिया है? अब नए राज्य बनाना है केंद्र को, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी अनुमति लेनी होगी। उनके पूर्वानुमति से ही ये प्रक्रिया अस्तित्व में आएगी। ठीक है, पूर्वानुमति से ये प्रक्रिया अस्तित्व में आएगी। अब राष्ट्रपति के द्वारा उनको भेजा जाएगा, संबंधित राज्य को इस संबंध का जो विधेयक है उसको भेजा जाएगा। संबंधित राज्य इस विधेयक का अध्ययन करेंगे और अपने विधानमंडल में ये प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो सेंट्रल है वो बिल लाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट से अनुमति ली जाएगी, प्रेसिडेंट के माध्यम से संबंधित स्टेट को ये भेजा जाएगा, वहाँ की विधानमंडल में इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कराया जाएगा। मान लेते हैं कि बहुमत से पारित नहीं होता है, मतलब कि राज्य का ये इच्छा नहीं है कि वो नए राज्य बना, मतलब उसकी सहमति नहीं हो रही है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस प्रस्ताव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको सलाह सिफारिश देनी है तो आप दे दीजिए, उस पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके मानना नहीं मानना सेंटर का काम है। ठीक है, प्रस्ताव पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर संबंधित विधेयक से आप सहमति नहीं जताते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित होगा, वो प्रस्ताव फिर पारित हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नए राज्य बनाने के संबंध में संसद की शक्ति राज्य से अधिक है, क्योंकि राज्य से हम सलाह तो ले रहे हैं लेकिन एक औपचारिकता बस है। तेलंगाना के मामले में हम देखते हैं, वहाँ पे जन भावनाओं को देखते हुए आंध्र प्रदेश से काट करके एक नया राज्य बना दिया गया, तेलंगाना। तो आज की इस क्लास में हमने आर्टिकल 1, 2, 3 को कवर किया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।